बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर और आफियत से होंगे। नाजरीन, आज बड़ी ही दिलचस्प मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब मेरे तक ये मालूमात पहुँची, मुझे इनकी इंफॉर्मेशन का मालूम हुआ तो मैं खुद हैरत ज़्यादा रह गया। क्या आप जानते हैं कि जो हिरन होती है उसकी स्पीड फी किलोमीटर घंटा की रफ्तार से क्या है और शेर की क्या है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो आज आपके साथ एक हैरत ज़दा कर देने वाली बात जो एक बहुत गहरी है, यानी अगर इंसान सोचे तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से मुअम्मे हल कर सकता है। और वो ये कि जो हिरन होती है उसकी रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार होती है, और जो शेर होता है आपको पता है उसकी कितनी रफ्तार होती है? उसकी रफ्तार 58 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार होती है। यानी आप देखें, हाफ का तकरीबन फर्क है हिरन और शेर के दरमियान, उनकी रफ्तार के दरमियान। लेकिन आप देखते होंगे, बहुत सी वीडियोस देखते होंगे कि हिरन का शिकार हमेशा शेर करता है। इसकी वजह पता है आपको क्या है? आज वजह बताते हैं। और वजह यह है कि याद रखिएगा, हुजम के हिसाब से, बनावट के हिसाब से अल्लाह ताला ने शेर को एक ऐसी बनावट दी है कि कोई भी इंसान देखता है, कोई भी चीज उसको देखती है तो एक तरह से खौफ तारी हो जाता है। इंसान उसी वक्त एक खौफ की कैफियत में चला जाता है, यानी अपने आप को एहसास कमतरी या कमी की तरफ लेके आता है, खौफ ज़्यादा हो जाता है। यही सारी सूरत हाल होती है हिरन के साथ कि वो इतनी ज्यादा रफ्तार रखने के बावजूद, यानी 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, जरा अंदाजा लगाइए उसकी रफ्तार है, और 58 किलोमीटर 58 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार शेर की है। लेकिन हमेशा शेर क्यों हावी हो जाता है उस हिरन के ऊपर? सिर्फ इसलिए कि वो जब शेर को देखती है हिरन तो वो खौफनाक जो उसकी बनावट है और जो उसका एक रोब दबदबा कायम हो गया है उसके शिकार की वजह से, उसके पंजों की वजह से, उसकी उस खौफनाक इरादों की वजह से, वो उसकी वजह से हमेशा जो हिरन होती है वो हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में चली जाती है जहां पे वो जो एक रफ्तार होने के बावजूद, एक सलाहियत होने के बावजूद वो हमेशा उसका शिकार बन जाती है। हमारे इंसानों का भी यही हाल है। हम अगर जिंदगियों में देखें, हमें सबको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया और सबको अलग अलग सलाहियतें दी। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत है। मसला ये होता है वो हमें तलाश नहीं हो सकती। हम जैसे खुदी की बात करते हैं तो हमें मिलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा अगर हमारे अंदर कोई सलाहियत भी है और हम दूसरे को देखते हैं उसके पास मालो दौलत, पैसा, आसाइशें, सहूलतें ज़्यादा हैं, तो हमारे अंदर सलाहियत होती है तो हम कदम नहीं बढ़ा पाते, सिर्फ इस एहसास कमतरी की वजह से कि हम दूसरे को हमेशा उस हैसियत के पहलू से देख रहे होते हैं, अपनी सलाहियत को नहीं देख रहे होते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस हिरन और शेर की तरह अपने आप को हम क्योंकि हम कंपेयर करते हैं, हमेशा दूसरों के साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं, शक्ल सूरत के हिसाब से, लिबास के हिसाब से, सहूलतों के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, मालो दौलत के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, हर तरह से कंपेयर कर रहे होते हैं। और ये जो कंपेयर करना होता है दूसरों के साथ, यही हमें एहसास कमतरी में लेके जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी का शिकार नहीं होना चाहते, आप जिंदगी में अपनी सलाहियत को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, अपना मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो हिरन और शेर की एक मिसाल बड़ी गहरी बात थी जो आप तक पहुंचाना चाहता था। अगर आपके दिल की तख्तियों पे ये नोट कर लें और अपने जहन की खिड़कियों में ये बात बैठा लें तो जिंदगी में कभी भी आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे, दूसरों के साथ कंपेयर भी नहीं करेंगे और इस सूरत हाल में कभी किसी का शिकार भी नहीं होंगे। बल्कि जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है ना, उसके ऊपर एतमाद करके, अल्लाह ताला की ज़ात पे एतमाद करके, अल्लाह ताला के निज़ाम पे यकीन करके आप कोशिश करेंगे तो जिंदगी में वो मकाम आएगा जब कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए।